नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको धोखा देकर पछता रही है यह स्त्री। यह स्त्री कौन है, नाम जान लो। आज सिर्फ नसीब वाला ही वीडियो देख पाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यायाधीश शनि देव करेंगे गुरु के नक्षत्र में प्रवेश। आपके राशि के जातक की चमकेगी किस्मत, नई नौकरी, नई जीवन साथी के साथ खूब सारा तरक्की के योग। साथ ही साथ आप प्यार के मामले में बहुत बड़ा खुश नसीब होने वाले हैं और आपको धोखा देकर जो स्त्री गई है वो पछता रही है और वह अब रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी, क्योंकि आपके प्यार के लिए वह तरस रही है। आपके बिना वह दुखी है और वह अब आपके करीब आएगी। तो कौन है यह स्त्री, नाम जान लो। और आपको बता दूं कि आज सिर्फ नसीब वाले ही इस वीडियो को देख पाएगा, क्योंकि अगर आप आज इस वीडियो को आखिरी तक देख लिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन के सभी प्रकार के तमाम दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज समाप्त हो जाएगा और जीवन में चारों तरफ से सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएगी। इस समय आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। जीवन में अचंभित घटना होगा और अचानक से कई क्षेत्र में तरक्की और सफलता आपको मिलने लगेगी। बहुत बड़ा चमत्कार होने का संयोग बन रहा है। किस्मत का अद्भुत खेल आपको देखने को मिलेगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब आपको मिलने वाला है। अब आपके मन की मुरादें पूरी होने वाली है। बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। बड़ी से बड़ी सपना भी आपका साकार होने वाला है। अब आपकी तलाश समाप्त होने वाला है। जिस चीज का आप तलाश कर रहे थे वह अब खुद से चल कर के आपके जीवन में दस्तक देगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र पद परिवर्तन करते है। ऐसे ही वह पूर्वा भाद्रपद के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके राशि के साथ साथ कुछ और भी राशियों को खूब लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बारे में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह समय नैतिकता और ईमानदारी से काम करने का है और यदि तुम सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए निश्चय यही है कि इस समय तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है और किसी भी तरह की गलती से बचना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अपनी दुश्मनी में पागल होकर किसी भी तरह की योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि तुम संयम से काम लेते हो और अपने निर्णय सोच समझकर लेते हो तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे शत्रु खुद ही पराजित हो जाएंगे। इसीलिए धैर्य रखो और सही रणनीति अपनाकर अपने जीवन में आगे आगे बढ़ो। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन जब हम गहराई से चीजों को समझते हैं तो पता चलता है कि कोई हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और कई बार यह चालें इतनी गुप्त होती हैं कि हमें इनका अंदाजा भी नहीं होता। खासकर जब किसी महिला का स्वभाव चालबाज होता है तो वह अपनी मीठी बातों और बनावटी व्यवहार से लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसा असर डालती है कि वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी महिला है जो चालाकी और चतुराई से अपनी बात मनवाने में माहिर है और बार बार तुम्हें नुकसान
पहुंचा रही है, तो यह राशिफल तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि ऐसी औरतों से बचकर रहना बहुत आवश्यक है, नहीं तो यह तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। समय शनि और राहु की चाल यह संकेत दे रही है कि कई लोगों को अपने जीवन में किसी ऐसी महिला का सामना करना पड़ सकता है जो चालबाज है और जो अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। यह महिला तुम्हारे रिश्तों में दरार डाल सकती है, तुम्हारे काम में रुकावट पैदा कर सकती है या तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश रच सकती है जिससे तुम्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि यह महिला कौन हो सकती है और यह तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है। यह महिला कोई सहकर्मी हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है या फिर कोई और जो तुम्हारे आसपास मौजूद है और जो अपनी मीठी बातों से तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है और उसका मकसद तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाना है। यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई महिला लगातार तुम्हारी निजी बातों में दखल दे रही है और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रही है, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि यह संकेत है कि वह अपने मतलब के लिए तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसी महिलाओं की एक खास पहचान होती है कि वे सामने से बहुत मीठा बोलती हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने और तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखो और यह समझो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल बता रही है कि यदि तुमने सतर्कता नहीं बरती तो यह महिला तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकती है। इस समय तुम्हें विशेष रूप से अपने निजी जीवन में सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर यदि तुम शादीशुदा हो तो यह समय यह दर्शा रहा है कि कोई चालबाज महिला तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है कि वह तुम्हारे जीवन साथी के कान भरने की कोशिश करे या फिर किसी भी तरह से तुम्हारे रिश्ते में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि समझदारी से स्थिति को संभालो और अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखो, ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों को प्रभावित ना कर सके। यदि तुम अविवाहित हो तो यह समय यह संकेत दे रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई महिला हो सकती है जो दिखने में बहुत अच्छी लगे, लेकिन उसका असली स्वभाव चालबाज हो सकता है और वह किसी ना किसी तरह से तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकती है। इसलिए इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बचो और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। इस समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी है। यदि तुम्हें किसी महिला पर संदेह हो रहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रही है, तो सबसे पहले उसे समझो और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखो। कभी भी अपनी महत्वपूर्ण बातें ऐसी महिला के साथ साझा मत करो, क्योंकि वह इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है और तुम्हारे खिलाफ किसी को भी भड़का सकती है। इस समय यदि तुम कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो इसे सोच समझ कर लो और किसी के बहकावे में आने से बचो, क्योंकि यह समय यह संकेत दे रहा है कि कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर सकता है। यदि तुम अपने करियर में आगे
बढ़ पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारी तरक्की से जल रही है, तो सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकती है और तुम्हारे काम में रुकावट डाल सकती है। इसलिए इस समय बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है कि कुछ लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई ऐसा विवाद हो सकता है जो समाज में उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि किसी का पहले से ही कोई मामला कोर्ट में चल रहा है या फिर किसी प्रकार की कानूनी उलझन में फंसा हुआ है, तो इस समय उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही किसी प्रकार के कानूनी विवाद में फंसा हुआ है, तो उसे इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है और कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती या जल्दबाजी उसे और बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी किसी व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की साजिश का शिकार हो जाए या फिर कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। इस समय यह बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए और किसी भी प्रकार के बहसबाजी या विवाद में न उलझा जाए, क्योंकि यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी बड़े सामाजिक या कानूनी कांड में बदल सकती है। इसलिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या फिर कोई व्यक्ति उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस समय यह भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखे, क्योंकि कई बार जब ग्रहों की चाल प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति खुद ही ऐसी गलतियां कर बैठता है जो किसी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के गुस्से या आवेग में आकर कोई गलत कदम उठाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तरह से सोच-विचार करना चाहिए, क्योंकि यह समय यह संकेत दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेता है तो यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है और किसी बड़े कांड में बदल सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और हमारे आसपास सभी लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। यह लोग हमारे छुपे दुश्मन होते हैं और इनकी पहचान कर पाना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन ग्रहों की चाल और राशियों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग आपके किसी करीबी के रूप में हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर के माहौल पर नजर रखें और उन
संकेतों को समझने की कोशिश करें जो यह दर्शाते हैं कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह व्यक्ति आपका कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखता है और चाहता है कि आप असफल हो जाएं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपनी निजी और गोपनीय जानकारियों को बहुत संभल कर साझा करें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको किसी मुसीबत में डालने की योजना बना सकता है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी नए व्यापारिक समझौते की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी योजनाओं को भांप कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस समय यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, तो आपको बहुत ही शांत और संयमित रहकर स्थिति को संभालना होगा। किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचे और धैर्य से काम लें, क्योंकि ऐसे लोग यही चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी छवि खराब हो। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को बहुत बारीकी से परखने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि कौन वास्तव में आपका मित्र है और कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे खिलाफ होते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। इसलिए इस समय यह आवश्यक है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और यह देखें कि कौन आपके साथ ईमानदार है और कौन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। यदि आप किसी व्यापार में हैं, तो इस समय किसी भी प्रकार की साझेदारी में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि आपका कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी आपकी सफलता से जलन महसूस कर रहा हो और वह आपके खिलाफ कोई चाल चल सकता है। इस समय किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको किसी अनुबंध में फंसाने की कोशिश कर सकता है। यदि आप किसी नौकरी में हैं, तो यह समय अपने सहकर्मियों पर विशेष ध्यान देने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे या फिर कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत अफवाहें फैलाए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने की कोशिश करे कि कुछ लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई ऐसा विवाद हो सकता है जो समाज में उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि किसी का पहले से ही कोई मामला कोर्ट में चल रहा है या फिर किसी प्रकार की कानूनी उलझन में फंसा हुआ है। तो इस समय उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही किसी प्रकार के कानूनी विवाद में फंसा हुआ है, तो उसे इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है और कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती या जल्दबाजी उसे और बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसके के अलावा सामाजिक स्तर पर भी किसी व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की साजिश का शिकार हो जाए या फिर कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। इस समय यह बहुत जरूरी है
कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए और किसी भी प्रकार के बहसबाजी या विवाद में ना उलझा जाए, क्योंकि यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी बड़े सामाजिक या कानूनी कांड में बदल सकती है। इसलिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या फिर कोई व्यक्ति उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस समय यह भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखे, क्योंकि कई बार जब ग्रहों की चाल प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति खुद ही ऐसी गलतियां कर बैठता है जो किसी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के गुस्से या आवेग में आकर कोई गलत कदम उठाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि यह समय यह संकेत दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेता है तो यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है और किसी बड़े कांड में बदल सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और हमारे आसपास सभी लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। यह लोग हमारे छुपे दुश्मन होते हैं और इनकी पहचान कर पाना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन ग्रहों की चाल और राशियों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग आपके किसी करीबी के रूप में हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर के माहौल पर नजर रखें और उन संकेतों को समझने की कोशिश करें जो यह दर्शाते हैं कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह व्यक्ति आपका कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके सफलता से ईर्ष्या रखता है और चाहता है कि आप असफल हो जाएं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपनी निजी और गोपनीय जानकारियों को बहुत संभल कर साझा करें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको किसी मुसीबत में डालने की योजना बना सकता है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी नए व्यापारिक समझौते की योजना बना रहे हैं तो यह समय बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी योजनाओं को भांप कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। इस समय यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है तो आपको बहुत ही शांत और संयमित रहकर स्थिति को संभालना होगा। किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचे और धैर्य से काम ले, क्योंकि ऐसे लोग यही चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी छवि खराब। बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, आपके प्रेम जीवन में इस समय
बेहतरीन बदलाव होने का संयोग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन अगर इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दे और हमें अपमान न होना पड़े, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। इस समय सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, अगर वह सिंगल है तो आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। इस समय आपके प्रेम जीवन में संपूर्ण लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। अगर इस समय किसी से आप प्यार कर रहे हैं तो उन्हें इजहार जरूर करें। इस समय आपको मनचाहा प्रेम मिलेगा, साथ ही साथ इस समय आपकी जीवन शैली में गजब का निखार देखने को मिलेगा और आपके पर्सनालिटी में सुधार होने का संयोग बन रहा है, जिसके वजह से इस समय आपको सामने से भी एक दो प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है, लेकिन आपको सोच समझकर ही स्वीकार करनी चाहिए। उसमें जल्दी बाजी करने से आपको बाद में तनावग्रस्त आप हो सकते हैं, इस बात की ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जहां पर आप रहते हैं इस समय, चाहे आप अपना घर में रहते हैं या घर छोड़ करके किसी और शहर में रहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए या काम कारोबार के लिए, वहां पर पड़ोस की एक महिला है जो कि आपको लंबे समय से आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर आते हैं तब वह आपको देखते रहती है और कई बार आपको देख कर के मुस्कुरा भी चुकी है, कई बार आपको छोटे मोटे इशारे भी कर चुकी है, लेकिन आप उन्हें बार बार नजरअंदाज कर दिए हैं। अब उनका सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। वह सोच रही थी आप उनसे वार्तालाप करेंगे, लेकिन अब उनका सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। वह खुद से आकर के आपसे वार्तालाप करेगी और दोनों में वार्तालाप प्रारंभ होगा। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और उससे आपके जीवन में प्रेम संचार का में वृद्धि होगा और उनसे आपको मिलन भी हो सकता है और जल्दी ही वह आपको घर भी बुला सकती है। उनसे आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगी और वह महिला आपको पैसों से भी बहुत अधिक सहायता करेगी, क्योंकि उनके पास पैसों संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, पैसों की उन्हें दिक्कत नहीं है। वह इस समय आपसे वार्तालाप करेगी और पैसों से भी आपको बहुत अधिक सहायता करेगी। अगर वह आपसे प्रसन्न हो गई तो आपको पैसों से माला माल भी कर सकती है, लेकिन आपको भोग और विलास में अधिक समय में सम्मिलित नहीं रहना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में और भी तरक्की करने का सहयोग बन रहा है। तो आप प्रेम के मामले में भी पर्याप्त समय ही दे, बाकी और चीजों में भी आपको ध्यान देना है, अन्यथा आप सिर्फ भोग और विलास में समय सम्मिलित करेंगे तो बाकी चीजों आपके हाथों से छूट सकता है। इस बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस समय आपके जीवन में भरपूर रोमांस मिलने का उत्तम सहयोग बन रहा है। इस समय आपके शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा, लेकिन आपको एक दो चीजों में थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगा। इस समय आप अपना प्रेम जीवन के बारे में बहुत ही आपको गुप्त रखना होगा। किसी के साथ आपको यह बात साझा नहीं करनी है, चाहे वह आपका खास मित्र ही क्यों ना हो, अन्यथा यह परेशानियों का वजह बन सकता है। साथ ही साथ इस समय आप प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का भी आपका संयोग बन रहा है। समय आपका रोमांटिक रहेगा। इस समय आपका जो प्रेम था उसमें अगर कोई समस्या चली आ रही थी, पहले से प्रेमी प्रेमिका थे और दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रही थी, आपसी मतभेद या तनाव चल रहा था,
तो वह भी दूर हो जाएगा आपके मन से। इस समय बड़ी चिंता दूर होने का सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको एक दो गलती और भी नहीं करना है। जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो किसी भी महिला, किसी भी स्त्री या औरत का अपमान ना करे, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो। अगर आप कोई आपका अपना ही है और नहीं बनता है तो उनसे दूर हो जाना बेहतर है। लेकिन उन्हें अपशब्द ना बोल उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे, अन्यथा माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ इस समय किसी भी लेबर, मजदूर या सफाई कर्मी को अपमान न करे, अन्यथा शनिदेव का को दृष्टि पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना प्रारंभ कर दे। जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ आएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपकी जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जय श्री गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और आपके पास सब कुछ है फिर भी आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके साथ जो बदलाव होगा उसे देखकर पूरे परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता द अभी से आप ढोल और नागदा दोनों की तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी राशि के साथ साथ ग्रह में भी परिवर्तन हो चुका है और आपके लिए एक अच्छा समय भी आ चुका है। दोस्तों, सच में खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता। दोस्तों, आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा जीवन भर पछताओगे। मैं यह भी बात आपको कह देता हूँ, फिर बाद में गुरु जी को मत कुछ कहना, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को देखते हुए मैं आज किस वीडियो को निर्माण किया हूँ, क्योंकि इस समय आपको एक साथ दो बड़ा सुख मिलेगा। बाबा के पछय में यह दोनों सुख निकला है आपको। इस समय दो बड़ा सुख क्या क्या मिलेगा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, 12 साल बाद आया खुशियों का समय। सच में एक साथ दो बड़ा सुख मिलेगा। दोस्तों, 21 से 9 मार्च 2025 के बीच आपकी कुंडली में दो योग का निर्माण होने वाला है। दोस्तों, यह खुशखबरी पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ समय में आपकी कुंडली में यह दो योग बना है, संतान योग और प्रेम योग। यह दोनों योग आपकी कुंडली में बना है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक धन योग का भी निर्माण होगा, जिससे आपके जीवन की सारी दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, वह भी पूरे 12 साल बाद आपके लिए ऐसा खुशियों का दिन आया है। दोस्तों, पहले खुशखबरी आपको मिलेगा प्रेम जीवन के क्षेत्र में, उसके बाद आपको मिलेगा संतान सुख और आपके जीवन में
जो भी दुख कष्ट पीड़ा था वह सब समाप्त होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पुण्य का घड़ा भर चुका है। आपको अब सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा 12 साल बाद योग बना है। यह योग आपको हिला रख देंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यह दुर्लभ घटना आपके साथ होगा और आपको इस समय यह दोनों सुख मिलेगा। इस राशि वालों के लिए यह दिन खास होने वाला है, क्योंकि संतान प्राप्त की योग बने हैं। शादीशुदा जातकों के लिए यह दिन शानदार होगा दोस्तों, क्योंकि आप संतान को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था, और दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मजबूर थे। दोस्तों, हर इंसान है हमें अच्छी संतान मिले, हर इंसान यह सपना देखता है। दोस्तों, किसी को संतान की प्राप्त पहले ही मिल जाता है और किसी को कुछ देर के बाद मिलता है। तो दोस्तों, हम आप सभी को आज की सी वीडियो में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि आने वाले इस समय आपको संतान प्राप्त की खुशखबरी मिलेगी और इस राशि वालों को प्रेम भी मिलेगा। प्रेम के साथ साथ आपको सुख भी मिलेगा। आपको इस समय प्रेम सुख मिले, इसके अलावा आपके जीवन में और कुछ बदलाव होंगे। आपका किस्मत आपका साथ देने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन में आपको सही समय पर संतान प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस समय आपके जीवन में यह दोनों सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि अब विधाता ने सुना दिया है अपना फैसला। अब तो यह दोनों सुख आपको मिलेगा। यह दोनों सुख मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में कौन कौन सा योग बना है और यह योग आपके लिए किस प्रकार साबित होंगे। तो चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, भगवान गणेश जी सच्चे भक्त हैं, यदि आप माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को भरोसा करते हैं, तो इस चैनल को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी का नारा लगा दे। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको समय समय पर ग्रह गोचर ज्योतिष शास्त्र की वीडियो मिल सके। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले संतान प्राप्त के बारे में, क्योंकि आपके पूरे 12 साल बाद ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, जिस पाकर आप अपने जीवन में एक पैर पर नाचने लगोगे। कुंडली में संतान योग एक ऐसा योग है जो ग्रहों द्वारा निर्मित होता है, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में उसको एक अच्छी और संस्कारी संतान की प्राप्ति हो। कुछ लोगों की तो यह इच्छा समय रहते पूरी हो जाती है, और कुछ को पूरे जीवन भर इंतजार करना पड़ता है, तथा कुछ लोगों को विलंब से संतान की प्राप्ति होती है। यह सब कुछ कुंडली में बनने वाले संतान योग पर निर्भर करता है कि आपकी संतान कब, कैसे और किस समय पर हो सकती है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्या आपको सही समय पर संतान की प्राप्ति होगी अथवा संतान प्राप्ति में विलंब और समस्या होगी, अथवा आपको संतान प्राप्ति की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। यह सब कुछ जानने के लिए हमें
कुंडली में बनने वाले संतान योग और संतान से संबंधित ग्रहों और भावों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम इस बारे में कुछ जान सकते हैं। तो आज इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपको इस वीडियो में और कुंडली में बनने वाले संतान योग की जानकारी आपको विस्तार से देंगे, जो आपके ग्रह पर निर्भर है। दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस समय सब कुछ मिलेगा। ऐसा दुर्लभ योग आपकी कुंडली में बना है, यह चमत्कारी घटना आपके साथ होंगे। दोस्तों, गुरु जी की एक अनमोल विचार से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब, उसका सपना होता है कि उसका अपना वंश आगे बढ़े और उसको अच्छी संतान मिले, एक ऐसी संतान की प्राप्ति हो जो उनके कुल का नाम रोशन कर सके और कुल दीपक बन सके तथा जीवन में सही कर्म करते हुए अपना और अपने परिवार, माता पिता और कुल का नाम रोशन कर सके। यही वजह है कि लोग संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के जतन करते हैं। कुंडली में ग्रह जनित कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को संतान प्राप्ति को लेकर किस प्रकार के योग कुंडली में निर्मित हो रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति यदि गरीब है तो भले ही उसके पास धन की कमी हो, लेकिन उसके पास एक से ज्यादा संतानें होती है, जबकि यदि कोई व्यक्ति खूब अमीर है तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है और संतान प्राप्ति की आस लंबे समय तक रखने के बाद भी कई बार संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वह व्यक्ति बड़ा विचलित रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संतान प्राप्ति होना अथवा ना होना कुंडली में उपस्थित योगों पर निर्भर करता है और ग्रह जनित बाधाएं संतान प्राप्ति में विलंब और परेशानी उत्पन्न कर सकती है, जबकि आपकी कुंडली में ग्रहों की अच्छी स्थिति उचित समय पर अच्छी संतान प्रदान कर सकती है। और दोस्तों, हर इंसान के मन में ऐसा विचारधारा होती है, हर इंसान यह सपना देखता है हमारा वंश और कुल आगे बढ़े। कुछ लोग का यह सपना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है, पर कुछ लोगों के जीवन में यह सपना अधूरा रह जाता है। हम इसी के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। इस समय आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग बन चुके हैं, अब आपको संतान प्राप्त होने वाला है। आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं, इससे आपको संतान लाभ मिलेगा और आपकी प्रेम के बीच में रोमांस भी बढ़े। दोस्तों, आप अपने जीवन में संतान को लेकर बहुत ही निराश है। आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको संतान प्राप्त होने वाला है। आपको इस समय शुभ समाचार मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं संतान सुख पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है। कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थानक पर रहते हैं जिससे संतान सुख का प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। एक एक बात आपको बताऊंगा। अगर मेरा यह भविष्यवाणी गलत निकला तो हमेशा के लिए भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा तब। पर दोस्तों, आप सभी को बता दो, संतान सुख पाने के लिए हमें सबसे पहले पंचम स्थान को देखना पड़ता, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ता है और उसके बाद यह भी देखना पड़ता है पंचम स्थान के मालिक किसके साथ बैठा है। यह जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे पापी ग्रह भी होते हैं जो कि संतान के ऊपर उसका दुष्ट प्रभाव पड़ जाता है, संतान को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी की
आपका समय पूरे 12 साल बाद लौट कर आया है। आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हैं और अच्छी योग्य के साथ आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम स्थान का अधिपति 5वें हो तो संतान संबंधित शुभ फल देता है। पर आपकी कुंडली में ऐसा योग ही बना है जो 12 साल बाद आपको खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों यकीन मानो, यह समय आपके लिए बदलाव का समय है। आपका वंश और कुल आगे बढ़ेगा और आपका संतान तरक्की भी करेंगे। ऐसा शक्तिशाली योग आपकी कुंडली में बना है। आपका संतान बलवान और बुद्धि साबित होगा। दोस्तों आप तो बता दें, यह समय में आपके जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव होगा। इस राशि के जो जातक प्रेम के चक्कर में पड़े हैं उनको भी जबरदस्त लाभ होगा और शादीशुदा जातक के लिए भी यह दिन शानदार होगा, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। एक साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। और इस राशि के जातक जो सिंगल है उनकी भी जीवन में प्रेम की एंट्री होगी। यह समय लव लाइफ से भरा हुआ रहेगा और इस राशि वाले के प्रेमी जीवन में बाधाएं आ रही थी तो बहुत ही समाप्त होगी। आपको विवाह का सुख मिलेगा। आपको इस समय मनचाहा सुख मिलेगा, मनचाहा प्रेम जीवन साथ ही मिलेगा। ऐसा प्रेम योग आपकी कुंडली में बना है। और दोस्तों आपको बता दे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और रिद्धि सिद्धि देवता भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपको धन में परेशानी आ रही थी, आपको धन से लेकर परेशानी का छुटकारा मिलेगा। आपके धन में वृद्धि होंगे और यह दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आप इस समय परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं और आप अपने दोस्त को भी इस समय साथ ले जा सकते हैं। और इस राशि की जो जातक कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए यह दिन शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय नई डील के लिए साइन भी कर सकती हैं। इसके लिए लवमेट के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, क्योंकि इस समय आप अपने साथी को कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं जिससे आपका साथी आपकी तारीफ करेंगे। और यह दिन में मंदिर में भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। आपका भाग्यशाली दिशा उत्तर और पश्चिम रहने वाला है। इस राशि वालों के लिए यह समय की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ करेंगे। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, इससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा। आपकी लोकप्रियता और व्यावसायिक साख बढ़ेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा और व्यापार से संबंधित यात्रा सफल रहेगी। नौकरी पेशा जातक के लिए यह दिन शानदार होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों आपका सपना अब सच होने वाला है। ऑफिस में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। इस समय आपके ऑफिस में टीम वर्क के जरिए आप बड़े से बड़े काम को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। यह दिन में आप अचानक किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं। नई पीढ़ी अपना अधिकांश समय प्रियजनों के साथ मौज मस्ती करने और जीवन का भरपूर आनंद लेने में बताएगी। लव लाइफ के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी पसंद का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। किसी से दोस्ती लव लाइफ में बदल सकती है। यह समय आपके लिए रोमांस से भरा हुआ रहेगा। धन के भी मामले में आपको संपूर्ण लाभ होगा। दोस्तों इस समय का आप लाभ ले और दोस्तों आप सभी को बता दें